उन्होंने कहा ठीक है भाई, कुशवाहा कर्ज उतार देते हैं, भाजपा कर्ज उतार देते हैं और जनता के बीच में थोड़ा हीरो बन जाते हैं। और उन्होंने बहुत स्मार्टली भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। और जिस दिन उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया, आप इस वक्त देश का मैप देखिए और इस मैप में देखिए भाजपा शासित राज्य कौन कौन से, पूरा पिछड़ा, ईबीसी से लेकर ओबीसी तो सबका एक ही नेता नीतीश कुमार। तो लड़ाई एकदम ऐसे हो जाती है अगर पिछड़ा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन का निर्माण हो रहा था, ही वॉज डेड श्योर कि नरेंद्र मोदी को मैं हटा दूंगा। और उसके पीछे लॉजिक था, पूरे देश में ओबीसी का सबसे बड़ा नेता दो ही है, एक मोदी, दूसरा नीतीश। गुजरात में भी पटेल, बिहार में भी पटेल, हरियाणा में भी पटेल, और जहां पटेल वहां सटेल। कहां सटेल? नीतीश कुमार के साथ। अगर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करती पीएम का चेहरा दूसरा, तो सीधा मोदी वर्सेस नीतीश हो जाता। मतलब इनफैक्ट मैंने गलत बोल दिया, अरे मैंने गलती बोल दी, मैंने मोदी को बोल दिया। मोदी ईबीसी के नेता है और ओबीसी के नेता सबसे बड़े कौन? नीतीश। और ईबीसी उस दौर में, उस वक्त 100% मोदी के साथ मतलब सिंपैथाइज बोलिए या अपने आप को जोड़कर नहीं देख पाता था, क्योंकि भाजपा को सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी। अब भाजपा ने कई राज्यों में फैसला लिया ना, कहीं यादव, कहीं कुशवाहा, फिर कुशवाहा, तो उसकी वजह से ये अब ये मंतव्य फैल रहा है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, सबको मौका देना चाहती है। और बीजेपी ने नितिन नवीन को इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो अब बातें अलग है, तब अलग था। तब सीधे क्या हो जाता कि सवर्णों का ठेला हुआ एक पीएम मोदी और पूरा पिछड़ा, ईबीसी से लेकर ओबीसी तो सबका एक ही नेता नीतीश कुमार। तो लड़ाई एकदम ऐसे हो जाती है अगर पिछड़ा की। और उसमें नीतीश कुमार मोदी को भाई बाजी नहीं मारते, फिर बोल रहा हूँ, बाजी नहीं मारते, बहुत डैमेज कर देते। और क्योंकि मुझे पता है ना कि विपक्ष के लोग सेल्फ डेटोनेट होते हैं, खुद ही से बम बनने के खुद ही फट जाते हैं। तो कई राज्यों में फट जाते हैं, कई राज्यों में इनकी धज्जियां उड़ जाती है, लेकिन कुछ राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में रोक लेते हैं। लेकिन मैं बताता हूं आपको भाजपा ने क्या किया। भाजपा ने जैसे ही सम्राट चौधरी को आगे किया, नीतीश कुमार समझ गए कुशवाहा का कर्ज। नीतीश समझ गए कि भाजपा हमको हमारे ही खेल में निपटाना चाहती है और सम्राट चौधरी को आगे लाकर वो हमें बिहार में मेरी फील्डिंग सेट करेगी। फिर भी वो तैयार थे कि चलो एक बार रिस्क ले ही लेते हैं। अरे बिहार दिल्ली आए वो बिहार जाए, अब तो छोड़ना ही ना है, छोड़ ही दिया उन्होंने 1 साल 5 साल में, बिल्कुल। लेकिन तब मन बना लिया था। विपक्ष नहीं समझ पाई, कांग्रेस नहीं समझ पाई और राहुल गांधी आत्ममुक्ता में रह गए और उन्होंने नहीं मौका दिया। तो नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार समझ गए कि अब भाजपा इस चुनाव को 2024 के बाद जब राज्यों में जाएगी तो वो बिहार भी जीतेगी, मेरे बिना दिमाग लगाए कि भाजपा ने फील्डिंग कर ली है और वो मेरे या तो मुझे डैमेज करके एकदम ममता बनर्जी वाला हाल कर देगी या वो जीत जाएगी। और नीतीश वाज नॉट रेडी टू टेक दैट रिस्क। उनको पता था कि बिहार में राजद के खिलाफ आज भी 20 साल बाद भी नाराजगी है। आज भी आगे मोदी को इतना ही कहना है कि याद है ना क्या होता था पहले, बस दैट्स इट, इनफ था। और नीतीश उसके साथ नहीं रहना चाहते थे, प्लस कुशवाहा का कर्ज था ही, और फिर उन्हें यह भी पता था कि भाजपा भी काफी मदद की है। तो जाते जाते उन्हें पता था कि आसपास के राज्यों की स्थिति क्या होने वाली है। उन्होंने महाराष्ट्र देख लिया, दिल्ली हो गया, बगल में आपके राज्य में हो गया उड़ीसा, बंगाल हो गया, बिहार बचा था, बिहार भी दे दिया। और उन्होंने बहुत स्मार्टली भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। और जिस दिन उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया, आप इस वक्त देश का मैप देखिए और इस मैप में देखिए भाजपा शासित राज्य कौन कौन से हैं। ऊपर पंजाब के बाद ऊपर के कुछ राज्य छोड़ दीजिए, मतलब जम्मू कश्मीर वगैरह, और नीचे में आप मध्य प्रदेश के बाद कुछ राज्य छोड़ दीजिए, बाकी बीच में केवल एक झारखंड है बस। अब कहीं नहीं है बीजेपी, कहीं नहीं है, मतलब विपक्ष, हर जगह बीजेपी है। नीतीश कुमार झारखंड क्यों जीती है बीजेपी, हारी है बीजेपी, वो मैंने समझा दिया आपको। बीजेपी के बैक ऑफ हैंड में झारखंड है, बट झारखंड इज मोर ऑफ अ लायबिलिटी देन एसेट पॉलिटिकली। मैंने आपको समझाया है कि 10 गो विधायक, 20 गो एमपी के लिए उतना माथापच्ची भाजपा नहीं करेगी। उसको पता है कि वो ज्यादा जिम्मेवारी बड़ी पड़ जाएगी। और जेएमएम आज नहीं तो कल नीतीश कुमार के पैटर्न पे जाएगी। आज एक नई भविष्यवाणी, या तो जो हेमंत सोरेन है ये या तो नीतीश बनेंगे या ममता गति को प्राप्त करेंगे, केजरीवाल गति को प्राप्त करेंगे, या तो
नीतीश बनेंगे या ममता गति को प्राप्त करेंगे, यही कहानी है। नीतीश कुमार समझ गए थे कि भाजपा प्रचंडता से आने वाली है देश में, भाजपा कई राज्यों में बुलडोज करेगी, और वही हुआ। नीतीश कुमार ने वक्त पर सही फैसला लिया, और नीतीश के उस फैसले की वजह से क्या हुआ, पूरे देश के ओबीसी को यह मैसेज गया कि नीतीश जिधर जा रहे हैं वही घड़ा सही है। नीतीश का अपमान किया है इंडिया गठबंधन ने, और उस अपमान का बदला मिल गया। कई राज्यों में आपको धज्जियां उड़ा दी, धराशायी कर दिया गया। का हरियाणा के लोग नहीं मानते हैं। सरदार पटेल के बाद अगर पटेलों का कोई बड़ा नेता हुआ है तो नीतीश कुमार है, ये भ्रम न रहे, दिमाग से निकाल देना है। और भाजपा दिल्ली लेके गई है नीतीश कुमार को तो ऐसे ही खाली फोफी बजाने के लिए गई है। दिल्ली में बैठा कहे कि देखिए अगला सरदार पटेल भाजपा में है, भाजपा के साथ है। ये भाजपा की नई रणनीति है। मोदी जानते थे कि नीतीश कुमार के बिना वो कमजोर है, लेकिन नीतीश ज्यादा कमजोर है, फिर भी नीतीश कुमार पर डोरे डालते रहे। और क्या किया, एक नीतीश कुमार को साम दाम दंड भेद, झारखंड में भेद लगाए हुए हैं, महाराष्ट्र में भेद लगाए हुए हैं, दिल्ली में साम दाम, और बगल में आपके अब क्या हो गया, साम दाम दंड भेद, चारों लगा दिया बंगाल में। और बिहार में क्या किया, मैत्री। मैं कहता हूं साम दाम दंड भेद, और उसके बाद एक जोड़ लीजिए हमारी तरफ से मैत्री। नीतीश के साथ मैत्री कर ली। अरे क्या हुआ, नीतीश जी आपको मुख्यमंत्री बनना है, बनिए ना जी, हम है ना आपके साथ। अरे तेजस्वी यादव से बड़ा पार्टी है, तेजस्वी यादव से ज्यादा विधायक हैं, रिसोर्स हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय गठबंधन है, बड़ा हमारा जनाधार है, एक एक कार्यकर्ता आपको नेता मानेगा और आपके पीछे खड़ा रहेगा। नीतीश कुमार को और क्या ही चाहिए। आज ही तो कल कुर्सी देनी थी, तेजस्वी को देना था या सम्राट को देना था। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कुशवाहा कर्ज उतार देते हैं, भाजपा कर्ज उतार देते हैं, और जनता के बीच में थोड़ा हीरो बन जाते हैं। ये नहीं कोई कहे कि अरे तेजस्वी को देके चले गए बिहार, बताइए ना, बिहार से इनका मोह नहीं था क्या, बचा लिया अपने आप को। यही कहानी है। और नीतीश कुमार के इसी पटकथा की वजह से जो मोदी जी के चरणों में वो गए और प्रणाम करके उन्होंने आशीर्वाद लेके कहा, तो याद होगा वो कहानी, बहुत पत्रकारों ने बहुत तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया था। लेकिन मोदी सच में बड़े हैं नीतीश जी से। अलग बात है कि उम्र और जो स्वास्थ्य है ना सबका अलग अलग तरीके से जाता है। तो नीतीश कुमार ने उनको प्रणाम किया था, और जब उन्होंने कहा कि अब नहीं जाएंगे इधर से उधर, और जब लोकसभा चुनाव के बाद जब वहां कैबिनेट में, माफ कीजिएगा, सदन में, संसद में बैठे थे, तो नीतीश कुमार ने एक बात कही थी कि बिहार को तो मिल ही जाएगा आप जो दीजिएगा, और अब की बार जो आया है सबको वो भी नहीं आएगा। और सच में वही हुआ। इतने दूरगामी है नीतीश कुमार, इतना दूरदर्शी है कि वो कह दिए थे कि बिहार में क्यों कुछ नहीं हो, सबको आएगा, और वही हुआ। 25 को सीट बात रही राजद को, ये नीतीश कुमार तभी कह दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश बहुत विजनरी है, ही नोज। और आज अपने पुत्र के साथ जो कर रहे हैं पॉलिटिकल लॉन्चिंग, इससे बेहतर नहीं हो सकता। हालांकि मैं उन पत्रकारों में से जो मानता है कि निशांत को बिहार सरकार में आना चाहिए था। प्रूफ करते रहते, घूमते रहते ना, ब्यूरोक्रेट चलाते सरकार, मंत्रालय चलाते ब्यूरोक्रेट, लेकिन वो बिहार में घूमते, लेकिन मंत्री बन के घूमते। क्योंकि देखिए भाजपा भी ना एक ऐसी पार्टी में बड़ी मछली की तरह है। छोटी मछलियों को वो अपना दोस्त नहीं समझती है, अगर दोस्ती करती भी है तो आज नहीं तो कल खा ही जाएगी, कंफर्म है। तो नीतीश को भी थोड़ा सोच समझ के डर के रहना चाहिए। खैर अगेन आप लोग जुड़े लाइव में, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कमेंट्स और ले लीजिए, उसको फिर बंद करते हैं इस लाइव को। नमन सर, राजद के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या उनकी जाति के लोग ही, क्या जो यादव होने के खतरा दिखा कर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए केवल यादव ही नहीं है, बहुत सारी जातियां जो उनके साथ हैं, लेकिन ये सच बात है कि उनके समर्थक ही उनके सबसे बड़ी समस्या है। सर यू आर जेम, थैंक यू सो मच भाई। करता है यादव को सही कोयरी ही करता है, सम्राट करेंगे। ऐसा मत कीजिए भाई, लड़ाई मत लगवाइए। नीतीश जी अपना इज्जत बचा लिए। नीतीश एकदम सही कहा आपने उमाशंकर गुप्ता जी, बहुत सही समय पर नीतीश कुमार समझ गए करना क्या है। कुशवाहा को ही वोट नीतीश कुमार को जाता है, नायब सैनी सम्राट का सब प्रसाद। बिल्कुल भाई आप सही बोल रहे हैं। देखिए ये कितनी अच्छी बात इन्होंने कही, इस हिसाब से कैसे होगा। अनिल कुमार का सर आप बहुत अच्छा विश्लेषण, थैंक यू सो मच भाई। आई थिंक आप सभी का मैंने ले लिया है कमेंट। नमन सर, अब विपक्ष में कौन सी पार्टी है जो दूसरा विकल्प होगी भविष्य में? मुझे भाई कोई और नहीं लग रहा है। राहुल गांधी विल हैव टू स्टेप अप, उनको बचपना अपना छोड़ना होगा, उनको बड़ा बनना पड़ेगा राजनीति में। तो मैं बोल रहा हूँ ये इंडिया गठबंधन के निर्माण के समय से ही बोल रहा हूँ, कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए ना, कह दिया करते। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं हम आपको सीट देंगे, तो लड़ जाओ तुम यार, हम तुम्हारी मदद करते हैं, जाओ, कह के तो देखे, नहीं हो पाता है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम बड़े भाई, भाजपा ने क्या कहा, हाँ केंद्र में हमारी सरकार है, हमारे पीएम है, हमारे पास ज्यादा विधायक है, हमारे पास ज्यादा सांसद, लेकिन बात सही है, आप ही बड़े भाई है।
आज क्या हुआ? प्यार से वो काम हो गया जो तलवार से नहीं होता। मैंने कहा था, मैंने आप लोग कहा था कि नीतीश कुमार कैसे कुर्सी छोड़ेंगे, छोड़ भी दिए फिर जैसे कहा था वैसे ही कहते, कुर्सी छोड़ी है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और वही हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे लाइव के साथ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। लोकतंत्र के, मैं इसे तो त्योहार भी नहीं कहूंगा, अब तो स्वयंवर हो गया है, और दूसरा दिन नया वर तैयार हो जा रहा है। खैर, अब कौन बनता है मुख्यमंत्री किस तरफ, बिहार का जो मंत्रिमंडल है इसका भी होगा निर्माण, उस पर भी हमें नजर रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, सबका विकल्प होता है, कांग्रेस बड़ा दिल कहा कमजोर वही दिखाता है। हाँ, ये बात सही कहा आपने, कांग्रेस बड़ा दिल नहीं दिखाता है। थैंक यू सो मच। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।